बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। सो सबसे पहले तो इन जॉब्स की जो मुकम्मल तफसीलात है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वहाँ से मैं आपको इनकी जो वैकेंसीज़ हैं उनकी डिटेल्स बताऊँगा कि उनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके अलावा एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मज़ीद रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, और उसके बाद मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह उसको फिल करना है, क्या तरीका कार है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, वीडियो के चैनल पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा लें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन है। इनमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि पीएचडी से लेकर प्राइमरी मिडिल वालों तक के लिए वैकेंसीज हैं। सो वन बाय वन करके ही बताऊंगा, वीडियो में आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन जो पहुँचे। चाहे आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। पे स्केल जो है वो 9 है और आपको इसमें फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी जो कि 1,25,000 रुपये है। एज लिमिट की बात कीजिए तो मैक्सिमम जो है वो 55 साल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। इसमें आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन जीआईएस में या रिमोट सेंसिंग में, जियो इन्फॉर्मेटिक में या सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपकी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो आप इस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है। पे स्केल जो 8 है। फिक्स्ड सैलरी है, इसमें भी 1,25,000 रुपये आपकी सैलरी है। मैक्सिमम एज लिमिट जो 55 साल है। एक वैकेंसी एमएस इन आईटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए और 5 वैकेंसीज एमएस इन जियो इन्फॉर्मेटिक, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, सेलिंग और सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने की हुई है एमएस डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसीज इनके लिए हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। पे स्केल जो वो 7 है। फिक्स्ड सैलरी 90,000 रुपये है और मैक्सिमम एज लिमिट जो वो 55 साल है। एक डिग्री बैचलर डिग्री, एक वैकेंसी बैचलर डिग्री इन आईटी और सीएस वालों के लिए और 7 वैकेंसीज बैचलर डिग्री इन मैथ, जियोग्राफी, फिजिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। पे स्केल जो है वो 7 है। फिक्स्ड सैलरी है 90,000 रुपये। मैक्सिमम एज लिमिट जो वो 55 साल है। टोटल 5 वैकेंसीज हैं। सीईओ और एमबीए फाइनेंस वालों के लिए और एमकॉम वालों के लिए। अगर आपका एमकॉम वालों का 10 साल का एक्सपीरियंस है इन अकाउंटिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडमिन ऑफिसर की पोस्ट है। पे स्केल से हैं। फिक्स्ड सैलरी जो है वो 60,000 रुपये। एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो 55 साल है। टोटल 5 वैकेंसीज है। इसमें एमबीए और एमपीए वाले अप्लाई कर सकते हैं और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग में। सब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं है तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा टेक असिस्टेंट की पोस्ट है। पे स्केल जो 5 है। 40,000 रुपये आपकी फिक्स्ड सैलरी है। उसके अलावा टोटल जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 45 साल है। टोटल 7 वैकेंसीज बैचलर डिग्री इन आईटी और सीएस वालों के लिए और 85 वैकेंसीज बी और बीएससी बैचलर वालों के लिए है। अगर आपकी डिग्री है इन सिविल इंजीनियरिंग में तो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सर्वाइवर कार्टोग्राफर, ठीक है, सर्वाइवर कार्टोग्राफर की पोस्ट है और फिक्स्ड सैलरी 30,000 रुपये है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 साल है, ठीक है। और इसमें जो है वो 150 वैकेंसीज हैं एफएफएससी वालों के लिए, डीएई वालों के लिए, सिविल डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। अगर आपका है डिप्लोमा सिविल में या एफएफएससी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। इसमें भी आपको फिक्स्ड सैलरी है 30,000 रुपये और मैक्सिमम एज लिमिट जो 35 साल है और 30 वैकेंसीज हैं। इसमें भी इंटरमीडिएट और डीएई आईटी वाले और डीएई आईटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और विद टाइपिंग स्पीड जो है एटलीस्ट 40 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है, ठीक है। 25,000 रुपये फिक्स सैलरी है। 35 साल उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम 6 वैकेंसीज है। प्राइमरी पास होना चाहिए और आपके पास एचटीवी लाइसेंस होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद सपोर्टिंग स्टाफ की पोस्ट है। फिक्स सैलरी 16,000 रुपये। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। टोटल 200 वैकेंसीज हैं। लिटरेचर फिजिकल फिट होना चाहिए आपका इसमें अप्लाई करने के लिए।
उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई ये रीड कर लेते हैं। उसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई या ऑफलाइन या एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह किस तरह डाउनलोड करना है। सो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल एट SOP वेबसाइट, ठीक है। वो कह रहा है कि सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो वो SOP की वेबसाइट पर अवेलेबल है। SOP की वेबसाइट से डाउनलोड किस तरह करना है वो भी मैं चल के आपको बता देता हूँ। सो इसमें जो है 15 सितंबर 2020 जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NOC, ठीक है। आपको NOC की ज़रूरत होगी इंटरव्यू के टाइम, जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं उन वो भी अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर तरीके के ज़रिए से, जो रूल्स हैं उनके मुताबिक। बट उनको NOC की भी ज़रूरत होगी जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। ओनली सिलेक्शन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट बी हैव द रिजाइन फ्राम सर्विस, ठीक है। आपको जब भी आपकी सिलेक्शन होगी आपको पहले जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा। उसके बाद ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि भाई हमें मैसेज नहीं आया। तो भाई आप जब शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो आपको मैसेज आएगा, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए तो आपको मैसेज कभी भी नहीं आएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, अब इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चल लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखी हुई है, ये भी एक बार देख लेते हैं कि कोई TAT आपको नहीं दिया जाएगा। नो एडिशनल बेनिफिट्स, ठीक है। तो कोई मजीद जो बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंजेक्टेड एंड बेचेस ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है ये लिखी हुई है, आप इनको देख लीजिए, ठीक है। सो अब चल लेते हैं इनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद बता देता हूँ कि इनमें अप्लाई वगैरह किस तरह करना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह डाउनलोड करना है। सो फ्रेंड्स, जो BOP की वेबसाइट है, ठीक है, ये आपके सामने ओपन है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आओगे तो आपके सामने इस तरह के जो है इंटरफेस जो होगा। सो आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल ऑन कर लेना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा। मैं अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फीचर्स के नीचे आपने आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे डाउनलोड शो हो रहा है, उसके अलावा टेंडर, और इसके नीचे ही आपको शो होगा लेटेस्ट जॉब्स, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, ठीक है, 15 सितंबर 2020, और यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई नाउ, ठीक है। सिंपल आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन, आप यहाँ से दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद उसके साथ जो है मजीद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, इसको रीड कर लीजिएगा। तो मैं डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको ऑनलाइन आपको व्यू करके दिखा देता हूँ, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। सो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको फिल किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पोस्ट नेम लिखना है, ये आपने प्रिंट करवा लेना है कहीं से भी, ठीक है। ये प्रिंट होगा क्योंकि ऑनलाइन फिल तो नहीं होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपने इसको प्रिंट करवाना है। उसके बाद आपने सेंड करना है, ठीक है। और वो एड्रेस वगैरह जो है वो भी उस एडवर्टाइजमेंट पर लिखा हुआ है। जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया ना के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, आपने उस एड्रेस पर सेंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम और पोस्ट लिखना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने जो है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद एड्रेस लिखना है, ठीक है। अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस भी आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। दोनों एड्रेस लिखना है क्योंकि ये लिखने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेने कि आप किस स्टेशन पर इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह देना चाहते हो, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची या कोयटा में, ठीक है। आपने अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल, उसके बाद टेलीफोन या सेल नंबर, उसके बाद अपना CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन की तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने मार्क्स हैं, क्या चीज़ें, ठीक है, वो यहाँ पे तमाम चीज़ें लिख देनी है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपने जो सिग्नेचर हैं, ठीक है, वो करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने उस एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है, जो एड्रेस मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे एक 10वीं चीज़ लिखी हुई है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 सेट ऑफ टेस्टेड कॉपीज मस्ट बी बॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। टाइम ऑफ इंटरव्यू के लिए आपने लाजमी से जो ओरिजिनल है और टेस्टेड कॉपीज़ हैं उनका सेट लेकर जाना है। सो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा लीजिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।